नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 198वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर से भाजपा में हलचल है। पार्टी और सरकार में अंदरूनी तौर पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए हाथ पैर मारे जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पार्टी को देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में पहली अग्नि परीक्षा देनी है। दूसरी लहर में यही राज्य सबसे अधिक विवादों में घिरा रहा। जाहिर तौर पर इस राज्य के लिए माथापच्ची शुरू हो गई है, मगर दिलचस्प तथ्य यह है कि भाजपा और सरकार में हलचल तो है मगर बेचैनी नहीं है। पार्टी और सरकार को लगता है कि अगले साल चुनाव आते आते वह अपने खिलाफ बनी नाराजगी खत्म कर लेगी। दूसरी लहर ने सरकार और भाजपा के खिलाफ गहरी नाराजगी पैदा की है। यह पहली बार है कि नाराजगी का यह भाव विपक्ष की ओर से खड़ा नहीं किया गया है, या यह स्थिति कोरोना से हुए नुकसान को विपक्ष द्वारा मुद्दा बनाने के कारण नहीं हुई है। इसके बावजूद भाजपा में उस स्तर की बेचैनी क्यों नहीं दिखती? पार्टी और सरकार को क्यों भरोसा है कि वह जनता की इस नाराजगी से पार पा लेगी? जाहिर तौर पर पार्टी और सरकार में निश्चिंतता के भाव का मुख्य कारण बिखरा हुआ विपक्ष है, केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी। केंद्र के स्तर पर भी विपक्ष के पास ऐसा कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं है जो ब्रांड मोदी के करीब ठहर सके। राज्यों में भी करीब करीब यही स्थिति है। स्थिति का ठीक से आकलन करें तो पाएंगे कि राज्यों में जहां जहां विपक्ष के पास मजबूत चेहरे थे, उन राज्यों में या तो भाजपा हारी है या फिर उसे जीत के लिए जमीन आसमान एक करना पड़ा। ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल और असम है। पश्चिम बंगाल में ममता के कद के आगे भाजपा की एक नहीं चल पाई। वहीं असम में आधा दर्जन पार्टियों के साथ आने के बावजूद मजबूत चेहरे के अभाव में विपक्ष भाजपा से पार नहीं पा सका। बहरहाल इस स्थिति की चर्चा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में करने की जरूरत है। जरूरत इसलिए कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद भाजपा और मोदी सरकार को इसी सबसे महत्वपूर्ण राज्य में पहली परीक्षा देनी है। चूंकि उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है, इस राज्य में कोरोना के दौरान लचर व्यवस्था ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। गंगा के किनारे सैकड़ों की संख्या में दफन लाशों और गंगा में बहती लाशों ने ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी की छवि को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। पंचायत चुनाव में इसी कारण भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसके बावजूद भाजपा और मोदी सरकार में उस स्तर की बेचैनी नहीं दिखती। कारण राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति है। आप राज्य के एक एक राजनीतिक दलों की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर डालें। त्रासदी के इस भीषण दौर में राज्य की बड़ी राजनीतिक ताकत बसपा खामोश है। सपा जब तब प्रतीकात्मक उपस्थिति दर्ज कराती दिख जाती है। कांग्रेस के नेता खासतौर पर प्रियंका गांधी ट्विटर की राजनीति में व्यस्त हैं। कहने का मतलब है कि राज्य में भाजपा की विरोधी पार्टियां जमीन पर आंदोलन खड़ा करती नहीं दिख रही, वह भी तब जब चंद महीने बाद ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने। दरअसल भाजपा ने सियासी चतुराई दिखाते हुए राज्य में विपक्षी दलों के बीच बड़े गठबंधन की संभावनाओं को खत्म कर दिया है। विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस की बनी दोस्ती के बीच ऊंची दीवार खड़ी हो गई है। लोकसभा चुनाव में साथ आने के चंद दिनों बाद सपा और बसपा सियासत के दो किनारे पर खड़े हो गए। इन दलों के बीच गठबंधन की संभावना तो दूर, उल्टे कई दलों के अलग अलग चुनाव मैदान में उतरने के संकेत मिलने शुरू हो गए। मसलन भीम आर्मी के चंद्रशेखर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की स्थिति में। सपा में विरासत की जंग के बीच शिवपाल यादव अखिलेश यादव को झटका देने के लिए किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार है।
राज्य में सपा, बसपा और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव मैदान में उतरने या बेहद छोटे स्तर पर गठबंधन की संभावना बन रही है। इसके इतर शिवपाल चंद्रशेखर पीस पार्टी और AIMIM चुनाव से पहले गठबंधन बनाने के करीब है। जाहिर तौर पर इनमें से कोई भाजपा से उसके कोर वोटर्स को छीनने के लिए संघर्ष करता या मेहनत करता नहीं दिख रहा है। उल्टे विपक्षी दलों और संभावित गठबंधनों के बीच भाजपा विरोधी वोटों के लिए जंग छिड़ने की स्थिति है। अगर बहुत बदलाव नहीं हुआ और बसपा अकेले उतरी तो मायावती स्वजातीय जाटव मतदाताओं को ही साथ पाएंगे। सपा यादवों के इतर एक दो अन्य जातियों के अलावा किसी अन्य जाति में प्रभाव जमाने की स्थिति में नहीं दिख रही। उल्टे अगर शिवपाल चंद्रशेखर पीस पार्टी और AIMIM का गठबंधन होगा तो मुस्लिम वोट बटेंगे। शिवपाल यादव बिरादरी मतलब सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए हाथ पैर मारेंगे। चंद्रशेखर दलित वोट बैंक में सेंध लगाकर अंततः बसपा को ही नुकसान पहुंचाएंगे। भाजपा में बेचैनी की जगह महज हलचल का एक बड़ा कारण यही है। उसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुकोणीय मुकाबला होगा। बहुकोणीय मुकाबले का अर्थ है भाजपा विरोधी मतों का बंटना। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बीते लोकसभा चुनाव में राज्य में भाजपा का मत प्रतिशत 43% से करीब 50% तक जा पहुंचा है। बहुकोणीय मुकाबले की स्थिति में अगर भाजपा के वोट बैंक में बड़ी गिरावट भी हुई तो सत्ता बचे रहने की संभावना बनी रही। भाजपा की स्थिति तब खराब होती जब उसके मत प्रतिशत में गिरावट के साथ साथ भाजपा विरोधी वोट नहीं बढ़ते। वैसे भी उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करने का समीकरण बेहद सीधा है। राज्य में उसी दल को सत्ता मिली है जिसने अपने कोर वोट बैंक के अलावा चुनाव से अतिरिक्त वोट बैंक का जुगाड़ किया है। मतलब बसपा तब सत्ता में आई जब उसने अपने दलित कोर वोट बैंक में ब्राह्मणों को जोड़ा। भाजपा तब सत्ता में आई जब उसने अगले वोट बैंक के साथ पिछड़ों के एक बड़े वर्ग को साधा। सपा को तब सत्ता मिली जब उसने यादव मुसलमानों के अलावा अति पिछड़ी जातियों को साधा। इस हिसाब से देखें तो सपा और बसपा अन्य बिरादरी को साधने के बदले कोर वोट बैंक को बचाने में माथापच्ची करने में जुटी है। जाहिर तौर पर भाजपा इन समीकरणों को समझ रही है। उसकी पूरी निगाहें इस पर टिकी हैं कि राज्य में उसके खिलाफ कोई मजबूत गठबंधन खड़ा ना हो। भाजपा अपने नाराज मतदाताओं को विकल्पहीन बनाना चाहती है। अपने नाराज मतदाताओं को संदेश देना चाहती है कि उसके पाला बदलने से भी सत्ता परिवर्तन नहीं होने वाली। यही कारण है कि भाजपा में उस स्तर की बेचैनी नहीं है। कोई कमी न रह जाए इसके लिए पार्टी ने अभी से हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। इसके उलट भाजपा विरोधी खेमे में कोई हलचल नहीं है। ऐसा लगता है कि विपक्षी दल या तो आत्ममुग्धता के शिकार हैं या उन्हें लगता है कि उन्हें राज्य की सत्ता थाली में परोसकर मिलने वाली है। नमस्कार।